Hi friends, my name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel EduComp Learning. लास्ट जो ट्यूटोरियल हमने रीड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स इन जावा. So now next tutorial number is 7. My topic name is literals in Java. So आज हम literals के बारे में बात करेंगे. आपको पता ही होगा कि लिटरल्स क्या होते हैं, लेकिन मैं आज को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊंगा लिटरल के बारे में. टोटली प्रैक्टिकल होगा. पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलना. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. माय नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरल्स इन जावा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिटरल्स के बारे में. लिटरल्स उसको बोलते हैं, कोई भी आप कांस्टेंट वैल्यू किसी भी वेरिएबल को प्रोवाइड करो वो लिटरल्स ही होते हैं. एनी कांस्टेंट वैल्यू which can be assigned to the variable is called as a literals or constant. जैसे 100 वैल्यू मैंने किसको दी है, x को, उसकी टाइप कौन सी है, इंटीजर. तो 100 वैल्यू जब x को मैंने प्रोवाइड की तो 100 इज ए लिटरल वैल्यू. तो लिटरल वैल्यू किसमें स्टोर की मैंने, x वेरिएबल में. तो ये कांस्टेंट वैल्यू जब मैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर करूंगा उसे हम लिटरल्स बोलेंगे. There are various types of literals in Java. First one is integral literals, constant point literals, character literals, string literals and boolean literals. So मैं one by one सभी को मैं आज explain करूंगा. So first one is integral literals. You know about the integral literals. Integral literal जैसे आपने डाटा टाइप में इंटीजर डाटा टाइप की थी, शॉर्ट की थी, लॉन्ग की थी. इंटीग्रल लिटरल में ऐसे ही ये 4 तरह की डाटा टाइप्स यूज होती हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. वी कैन स्पेसिफाई लिटरल्स इन 4 वेज. हम 4 तरह के ही लिटरल उसमें यूज कर सकते हैं. कैसे, कौन कौन से, इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं. डेसिमल लिटरल्स जिसका बेस होता है 10 मींस 10. इन दिस फॉर्म द अलाउड डिजिट्स आर, इट्स रेंज इज 0 to 9. इसकी रेंज जो डेसिमल लिटरल्स की होती है वो 0 to 9 होती है. तो जैसे हमने x वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है 101, तो ये हमारा कौन सा हो गया, डेसिमल लिटरल. ये एग्जांपल दी है x इज इक्वल टू 101. दिस इज अवर डेसिमल लिटरल. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्टल लिटरल्स. ऑक्टल लिटरल डिफरेंस क्या है ऑक्टल और डेसिमल का. डेसिमल में बेस 10 होता है और इसमें वेट बेस जो होता है बेस 8 होता है. इन दिस फॉर्म द अलाउड डिजिट्स आर 0 to 7. इट्स रेंज इज 0 to 7. डेसिमल की रेंज होती है 0 to 9. द ऑक्टल नंबर शुड बी प्रीफिक्स विद 0. इसका जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है ऑक्टल की, इसका जो फर्स्ट प्रीफिक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. जैसे आप पीछे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दो 146, लेकिन उसका फर्स्ट जो होगा प्रीफिक्स वो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसे हम ऑक्टल लिटरल बोलेंगे. इसका बेस 8 होता है और इसकी रेंज जो होती है 0 to 7 होती है और इसको हम स्टोर, जैसे x वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया इसको. अब आपको दोस्तों पता लग गया होगा डेसिमल और ऑक्टल का. नाउ नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल. मैं इसका प्रैक्टिकल भी अभी करके बताऊंगा आपको. हेक्साडेसिमल लिटरल्स बेस 16. इसका बेस 16 होता है. इन दिस फॉर्म द अलाउड डिजिट्स आर 0 to 9 एंड कैरेक्टर्स आर A to F. सो इसमें 0 to 9 A to F हेक्साडेसिमल में चलता है, यानी कि 0 to 15 तक ये चलते हैं, 0 से लेकर F तक चलते हैं. मैं इसका आगे बताऊंगा. वी कैन यूज बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स. तो हम अपर केस कैरेक्टर में भी इसको ले सकते हैं और लोअर में भी. मैं इसका मेन बता दूं, इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. इसका प्रीफिक्स जो लगा होता है 0x या 0x अपर केस में या 0x स्मॉलर केस में, लोअर केस में होगा. जैसे इसकी पहचान कैसे होती है ऑक्टल की, 0 से स्टार्ट होता है, ये 0x से स्टार्ट होता है. जैसे इसने वैल्यू दी है 1 2 3 FACE, तो इसका आगे क्या है, 0 और x लगा हुआ है, तो इसकी पहचान हेक्साडेसिमल की ऐसे होगी. दिस वन इज ए हेक्साडेसिमल लिटरल्स. सो ये है हमारा टेबल.
ये टेबल से देख के हम सारा कुछ करेंगे। जैसे हमने हेक्साडेसिमल की कोई भी कन्वर्जन करनी हो, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, हमने कुछ भी कन्वर्जन करनी हो तो ये टेबल देख के करेंगे। जैसे डेसिमल की वैल्यू 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 7, 0, 6, 0, 7, 0, 8 टू 15, ये डेसिमल की फॉर्म चलती है। और हेक्साडेसिमल की थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल आता है 8, 9, 9 के बाद आफ्टर 9 ए स्टार्ट हो जाता है अल्फाबेटिकली, ए बी सी डी ई एफ। अगर ए की वैल्यू ढूंढनी हो डेसिमल में तो 10 आएगी, बी की 11 आएगी, सी की 12 आएगी, डी की 13, ई की 14 एंड एफ की 15। अगर इसी को आपने बाइनरी में देखना हो, बाइनरी में इसकी वैल्यू आएगी 1010, बी की 1011, सी की 1100, डी की 1101, ई की 1110 एंड एफ की 1111। तो ये एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, ये हमें प्रोग्राम में आगे काम देगा काफी अच्छा। और बाइनरी लिटरल्स कौन से होते हैं? बाइनरी लिटरल्स मैंने पहले आपको डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में बताया। बाइनरी की जो पहचान होती है वो होती है, बाइनरी आपको पता है ये किसको लोड करते हैं, डिजिट्स आर 0 एंड 1। इसकी फॉर्म क्या होती है? 0 और 1, इससे ऊपर नहीं होती इसकी फॉर्म। सो इसकी प्रीफिक्स क्या होती है? 0B और 0B, या अपर केस या लोअर केस में इसको लिखा जाता है 0B और 0B। इंट x इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड की। तो हम इसका प्रोग्राम अब करते हैं। प्रोग्राम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसका प्रोग्राम प्रैक्टिकली आपको करके डायरेक्ट ही बताऊंगा। लाइक हम चलते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम करके आपको सारा समझ आएगा कि हमने क्या कुछ किया है प्रोग्राम में। तो मैं एक प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम नेम ले लेता हूं। प्रोग्राम नेम कोई भी ले लो, RR ले लेता हूं। ओके, RR ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम कोई और नेम लेते हैं इसमें। जैसे PO ले लेता हूं। तो PO मैंने नेम लिया। अब क्लास का नाम, जो प्रोग्राम का नाम है उसी से रखेंगे, क्लास PO पब्लिक स्टैटिक void main string x। नाउ नेक्स्ट इज, अब पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल क्या डायरेक्ट ही हम इसकी वैल्यूज लेनी शुरू कर देते हैं। जैसे सपोज कर लो मैंने ली इंट a इज इक्वल टू 101, तो ये ले ली। ये है डेसिमल फॉर्म। ये इसके आगे कमेंट लिख देता हूं मैं, डेसिमल फॉर्म। ओके, नाउ एक ले लेता हूं मैं इंट b। तो इसकी मैं फॉर्म ले लेता हूं, जैसे कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। मैं सपोज कर लो 0, 1, 0, 0, ये ले लेता हूं इसकी फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आ गई? ये हमारी आ गई ऑक्टल फॉर्म। ऑक्टल फॉर्म, ये मैं कमेंट साथ साथ इसलिए डाल रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट इज इंट सी ले लेता हूं। सी की वैल्यू अब मैं दूंगा इसमें उसकी फॉर्म में। हेक्साडेसिमल की पहचान क्या होती है? 0x से। तो आप इसमें कोई भी ले सकते हो फेस, ये मैंने ले ली इसकी वैल्यू। तो यहाँ क्या आया? हेक्सा डेसिमल फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इंट डी। अब इसको मैं बाइनरी फॉर्म में ले लेता हूँ, 0B1111। तो ये फॉर्म में ले लेता हूँ। ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारी? बाइनरी की। ये बाइनरी लिटरल्स आ गए, ये बाइनरी लिटरल्स हैं। ओके,
सो इसको अब हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट आपको पता ही है, प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी, तो इसमें डेसिमल वैल्यू इज, हम डेसिमल वैल्यू पहले बता देते हैं, हम इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, ए। ओके, फिर इसके बाद अगली वैल्यू हम बताएंगे, ये आ गई हमारी ऑक्टल वैल्यू। नेक्स्ट इज ऑक्टल वैल्यू, ये बी इसमें प्रिंट करा देते हैं। उससे नेक्स्ट आ गई हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्सा, इसके आगे हेक्सा ही लिख देते हैं, हेक्सा डेसिमल वैल्यू, इट्स सी। अब उसके बाद आ गई हमारी बाइनरी वैल्यूज, बाइनरी लिटरल्स। मैं चारों को एक ही प्रोग्राम में आपको बता रहा हूं करके, डी वैल्यू। ओके, सो अब इसको कंपाइल करके, ये कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। अब रिजल्ट देखते हैं इसका, अब रिजल्ट क्या आता है हमारा। ओके, रिजल्ट इज 101, फर्स्ट का आया है 101, डेसिमल एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा 101 की फॉर्म में। ओके, एंड उसके बाद क्या आया हमारा 64। अब ओक्टेल में 64 आया, लेकिन वैल्यू तो यहाँ पे 100 दी हुई है, 0 100, तो 64 कैसे आया। ये अब डिफिकल्टी, आप सोचो कि ये कैसे आ गया। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऑक्टल को कैसे उसमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो उसके बारे में अभी बताऊंगा मैं सारा का सारा। जस्ट वेट, इसको मैं ये सारा का सारा बंद करके दोबारा से चला के बताता हूं आपको। जस्ट वेट, ये ओपन हो रहा है। तो ये हमारा, हम अब इसका बताने लगा हूं मैं। जैसे इसकी 100 है, तो इसको हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, इट्स 100। इसको बड़ा करके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आपको समझ आ जाएगा कि इसको 100 हम ऐसा करते हैं, पहले 0 वैल्यू लेते हैं क्योंकि ऑक्टल का है, 0 0 1 ऐसे रिवर्स की वैल्यू लेते हैं पहले। तो यहाँ पे करता हूँ, पहले 0 उठाई, फिर उसके नीचे 0, फिर उसके नीचे 100, पहले 0 वैल्यू उठाई, फिर 0, फिर 1। ओके, तो अब इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसकी कन्वर्जन ऐसे करेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, तो 8 लेंगे, 8 की रेस टू पावर हमने ले ली 0। ठीक है, तो ये आ गया एक, क्योंकि ऑक्टल है इसलिए हमने 8 लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0 मल्टीप्लाई, अब 8 की रेस टू पावर 1 आ जाएगी, हम स्टार्ट 0 से करेंगे और रेस टू पावर 1 आ गई यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होगा हमारा, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेस टू पावर, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनको सोल्व करो, सभी को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इसकी भी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगी। तो अब इसकी वैल्यू आएगी 64, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, जब इन सभी को प्लस किया, 0 प्लस 0 प्लस 64, सॉरी 64, जब इसको किया तो हमारी वैल्यू आ गई 64, जब इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारी 64 वैल्यू आ गई।
तो इसीलिए यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू 100 की 64 बताई है, हमने डेसिमल में उसको कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 64। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है सी वैल्यू। सी में ये इसको सोल्व करना है हमने। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसको इसकी वैल्यू देख ले। इसकी वैल्यू आ रही है 64,206 इसकी वैल्यू आ रही है। वो इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे अब वो बताता हूं मैं। अब इसी की तरह हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ओके, तो अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ई से स्टार्ट कर दो, ई सी उल्टा कर दो, ए एंड एफ। ओके, जैसे हमने उसको उल्टा किया था 100 को, तो ये लिख लिया। अब हमने ऊपर ऑक्टेल की थी, यहाँ पे हमने क्या करनी है हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल वैल्यू को मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हेक्साडेसिमल की रेंज होती है 16 से स्टार्ट होती है। तो मैं पहले ई का देखता हूँ टेबल, जो मैंने टेबल बताया था ना आपको, वो वाले टेबल पे हम चलते हैं। पहले ये टेबल है। अब ई की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है डेसिमल की। हेक्साडेसिमल की ई डेसिमल में कितना बनता है 14। डेसिमल में कितना बनता है 14। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 14। ओके, 14 इंटू 16 की रेस टू पावर क्या आ गई हमारी 0। ओके, इसको मैं बाद में सोल्व करूंगा तो इसकी क्या बन गई, इसको मैं बाद में सोल्व करता हूं। अब अगला क्या है सी। अब सी की वैल्यू देखूंगा हेक्साडेसिमल में कितनी है। सी की वैल्यू है हमारे हेक्साडेसिमल में 12। तो मैं 12 ले लेता हूं। ओके, 12 इंटू 16 रेस टू पावर 1। ओके, तो ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। फिर आगे आ गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू देखते हैं कितनी है। ए की डेसिमल वैल्यू है 10, तो हम 10 लेंगे इसकी वैल्यू। तो 10 मल्टीप्लाई 16 रेस टू पावर कितनी आई इसकी वैल्यू 2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एफ की वैल्यू देखते हैं। एफ की वैल्यू क्या है। एफ की वैल्यू है 15 डेसिमल में। ये एफ है, ये इसकी 15 आ रही है वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा 15 इंटू 16 रेस टू पावर 3 कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास अब वैल्यूज मिल गई हैं हमें। तो इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे वो बताता हूँ। पहले 16 रेस टू पावर 0 जो होगी, एक्सपोनेंशियल 0 आएगा तो 1 आ जाएगा। 14 इंटू 1 कितना हो गया 14 ही आएगा इसमें। अब 16 इंटू 12 करते हैं। मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ करके 16 इंटू 12 कितना आता है। एक मिनट जस्ट वेट। 16 इंटू 12 इज 192। इसका आएगा 192। और 10 आप भी निकाल कर देख सकते हो। 10 मल्टीप्लाई 16 इंटू 16 इसका आ गया 2560। और नेक्स्ट का इसका आया हमारा, जैसे हमने क्या किया 16 तीन बार मल्टीप्लाई करना 16 को। 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 15 और इसका आ गया 61440। ये आ गया। तो अब फेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या है 61,040 प्लस 2560 प्लस 192 प्लस 14। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे, अब कैलकुलेट करके देखो इसकी वैल्यू को, क्या इसकी वैल्यूज आती है। मैं भी कैलकुलेट करता हूं और आप भी करके देखो। और इसकी वैल्यूज आ गई हमारी। ओके, मेरा आंसर आ रहा है 64206। ये आंसर आ रहा है। तो उसमें देखते हैं इसका आंसर क्या आया है आउटपुट में। तो इसका आंसर हमारा आउटपुट में आया है
हाँ जी, वही आया जो हमारा आंसर वैसा का वैसा ही बन रहा है जो इसमें हमने बताया है। ये देख लो सेम आंसर आया। तो इसको ऐसे हम सोल्व करेंगे। ये मैंने ऑक्टेल का बताया आपको, कैसे हमने उसको करना कन्वर्ट डेसिमल में। ये मैंने हेक्साडेसिमल का बताया कि उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट वन इज बाइनरी। बाइनरी की मैंने वैल्यू दी है 0 B 11 11 11। इसको भी हम टेबल में देखेंगे क्या है इसकी वैल्यू। 11 11 बाइनरी की वैल्यू 15 है डेसिमल में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 ही आएगा। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर हमारा कितना आया, 15। ये देखो। सो दिस इज अवर प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, जो इंटीग्रल का हमने प्रोग्राम किया है। तो ये था हमारा इंटीग्रल का प्रोग्राम। होपफुली ये आपको अच्छा लगा होगा प्रोग्राम। तो नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज का यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स वी कैन स्पेसिफाई literals in only decimal form and we can't specify in octal and hexadecimal form like this. In this form allowed digit is 0 to 9। अब जैसे मैंने फ्लोटिंग में कोई भी वैल्यू ले ली 1 2 3.4 5 6, तो इसको मैंने डी में डाल दिया। इसका प्रोग्राम देखते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वी कांट स्पेसिफाई इन। हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, ना ऑक्टल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ना हेक्साडेसिमल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको दिया डेसिमल वैल्यू, स्टोर कर दिया ए में, इसको दिया मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसको भी मैंने स्टोर कर दिया बी में। अब ये जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू इसने ये लिखा हुआ है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इसने डिफाइन की है वैल्यू। तो अब क्या आएगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट हम आउटपुट में देखेंगे कि क्या आता है रिजल्ट। जब ए बी सी को प्रिंट कराया, फर्स्ट वाला एज इट इज ही प्रिंट हो गया हमारा, जो ये था, सॉरी किधर गया, जो ये वाला था ये एज इट इज ही प्रिंट हो गया 101 वाला, और 10123 वाला ये एज इट इज ही प्रिंट हो गया। और तीसरे में उसने एरर निकाल दिया, मल फॉर्म्ड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। मींस कि ये हमने हेक्साडेसिमल को डिफाइन किया है, तो हेक्साडेसिमल को ये फ्लोटिंग पॉइंट उठाता ही नहीं, तो इसलिए ये एरर शो करेगा। ये था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट का हमने बताया अभी आपको। नाउ नेक्स्ट वन इज कैर लिटरल। कैर लिटरल में क्या होगा, बड़ा सिंपल है। कैर लिटरल भी जैसे आपने कैरेक्टर वैल्यू डिफाइन करते हो वैसे ही करते हैं हम इसमें भी। फॉर कैर डाटा टाइप्स वी कैन स्पेसिफाई लिटरल इन 4 वेज। 4 तरह के हम लिटरल यूज करते हैं। एक में तो सिंगल कोड यूज करते हैं, जैसे ए कैर CHA, और एक में हम सभी को यूज करते हैं। डेसिमल को भी यूज किया जाता है इसमें, ऑक्टल को भी यूज किया जाता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म को भी यूज किया जाता है। और इसकी रेंज जो होती है 0 to 65,535 इसकी रेंज होती है। जैसे कैर लिटरल को हम इंटीग्रल लिटरल से भी यूज कर लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 062 दी हुई है, इसको स्टोर किसमें किया है, कैरेक्टर में, वेरिएबल में। और एक यूनिकोड वैल्यूज होती हैं। यूनिकोड वैल्यूज मैं आपको बताता हूं कैसे। और एक होता है कैर में यूनिकोड वाला, एक होता है जिसमें इंटीग्रल लिटरल हम यूज करते हैं, एक तो सिंगल कोड यूज करते हैं, और एक में हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। एवरी एस्केप कैरेक्टर कैन बी स्पेसिफाई एज ए कैर लिटरल कैर दिस /n। /n का मतलब आपको पता है, स्पेस एस्केप सीक्वेंस में /n दिया जाता है नेक्स्ट लाइन के लिए। ये मैं आपको सारा का सारा बताता हूँ आगे। जैसे ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है सेम वैसा ही चलेगा। एक कैरेक्टर को हमने C में स्टोर करा दिया, CH में, और एक की वैल्यू मैंने ऑक्टल के ली, ऑक्टल की वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया B में। अब ये ऑक्टल की वैल्यू उसने बड़ी हाई रेंज की ली हुई है 0 7 8 9, तो ये इतनी हाई लेवल की वैल्यू मींस की हाई रेंज की वैल्यू इसमें उठाएगा नहीं वो, तो इसलिए वो एरर शो करेगा। और C में उसने यूनिकोड लिया हुआ है, तो 3 इसने लिए हुए हैं,
तो पहले में इसने CH प्रिंट करा दिया जिसमें हमने A स्टोर करवाया था, दूसरे में उसने ऑक्टल की वैल्यू को स्टोर करवा दिया, और तीसरे में उसने यूनिकोड की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा इसका। सो रिजल्ट देखते हैं। एक उसने एस्केप सीक्वेंस भी ले लिया फोर्थ में, ये देखो एस्केप स्लैश इज ए सिंबल। तो अब इसका मैं देखते हैं कि इसका क्या है, सॉरी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ए लिया है तो ए रिजल्ट आएगा, और ए का तो एज इट इज ही प्रिंट हो गया, और जो इंटीजर नंबर 2 लार्ज, ये एरर आ गया क्योंकि आपने इसमें बड़ा नंबर लिया, इसलिए इसका एरर आ गया, ये वाला एरर इंटीजर नंबर इज 2 लार्ज। अब तीसरे का क्या आया, तीसरे का क्या था, यूनिकोड 0061 यूनिकोड लिया है, तो इसकी वैल्यू ए ये प्रिंट कर रहा है आउटपुट में। तो वो कैसे आएगी 0061, ये यूनिकोड वैल्यू होती है। हम 0061, ये देखो 0060 की वैल्यू ए है, तो ये यूनिकोड में 0061 ए को शो रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आया है वो आया है ए। ओके, और एस्केप सीक्वेंस का इज ए सिंबल जो आपने यहाँ पे एज इट इज ही प्रिंट करवाया था, ये वाला। तो ये था हमारा कैर का, आपको पता लग गया होगा। यूनिकोड का टेबल आप नेट से भी डाउनलोड कर लेना, इसमें सारी की सारी वैल्यू दी होती है कि कैसे कैसे हम नंबर को प्रिंट करा सकते हैं, कैसे कैसे हम अपर केस लोअर केस ABC को हम अल्फाबेट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग लिटरल कौन से होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल जैसे मेरा नाम है ऋषि, तो ऋषि में RISHI, तो ऋषि में 5 करेक्टर हैं, तो 5 करेक्टर को जब कलेक्ट करते हैं एक स्ट्रिंग बनता है, तो उसे हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। एनी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर विद इन डबल कोट्स इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग लिटरल्स। जैसे इसने हेलो लिखा हुआ है, इसको डबल कोट्स में लिखा है, अगर सिंगल कोड में लिखते तो एरर देगा। सिंगल कोड में हम करेक्टर लिखते हैं, डबल कोड में हम स्ट्रिंग लिखते हैं। हेलो को हमने स्टोर कर दिया एस वेरिएबल में, एस वेरिएबल की टाइप है स्ट्रिंग। तो इसमें स्ट्रिंग लिटरल में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब मैं वो बताता हूँ प्रोग्राम के थ्रू। ये एक एग्जांपल ली है इसने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग को पहले हमने हेलो का दिया, हेलो को स्टोर कर दिया स्ट्रिंग एस में, और एक में उसने डबल कोट्स नहीं लिए, ऊपर उसने डबल कोट्स लिए हैं, तो ये तो हेलो प्रिंट कर देगा डबल कोट्स में है, लेकिन नीचे उसने डबल कोट्स नहीं लिए, तो ये हेलो का क्या आंसर आता है, आउटपुट क्या आती है वो देखते हैं। तो ये है एस, क्योंकि एस में वैल्यू स्टोर की है, एस को प्रिंट करवा दिया। ये है S1, तो S1 की वैल्यू हेलो को S1 में स्टोर किया, तो S1 को प्रिंट करवा दिया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आई, सॉरी जस्ट वेट, इसकी आउटपुट आई ये वाली, इसकी आउटपुट क्या आई हमारी, ये वाले की ये आउटपुट आई। फर्स्ट में तो हेलो प्रिंट कर दिया, दूसरे में वो एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल हेलो बिकॉज, क्योंकि इसने डबल कोट से यूज ही नहीं किया, इसलिए इसने इसका एरर बताया। इज इट क्लियर? इसका इसने एरर बताया क्योंकि ये डबल कोड में इसने प्रिंट नहीं किया था। सो नेक्स्ट वन इज बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल का आपको पता ही है, यहाँ तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ओनली 2 वैल्यूज आर अलाउडेड फॉर बुलियन लिटरल्स, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे यहाँ तो ट्रू दे सकते हो या फॉल्स, अगर कोई और दी तो वो एरर देगा। तो ये प्रोग्राम है पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एक्स। तो इसमें इसने क्या किया है, ट्रू वैल्यू दी है, बी को ट्रू वैल्यू दे दी, सॉरी बी को उसने क्या किया, ट्रू वैल्यू दे दी, सी को उसने फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड कर दी, डी को उसने 0, बी को उसने 1 की। तो जब इसको प्रिंट करवाया तो इसका फर्स्ट 2 का तो रिजल्ट ठीक आएगा, क्योंकि बुलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू उठाता है। 0 और 1 वो उठाएगा नहीं, क्योंकि ये बाइनरी वैल्यूज हैं। तो उसका ये आएगा आउटपुट में, एरर इनकम्पैटिबिलिटी टाइप्स int cannot be converted to boolean, error incompatibility types int cannot be converted to be
बुलियन। तो ये बुलियन का था हमारा। बुलियन में दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, आपने डाटा टाइप्स में भी पढ़ा होगा। तो अगर आप तो ट्रू एंड फॉल्स प्रोवाइड करोगे तो वो आंसर देगा, अदरवाइज वो एरर देगा। तो दिस इज दी अवर सेवंथ ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल नंबर 7 इज लिटरल्स इन जावा। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन लिटरल्स का, जो हमने आपको बताया अभी सारा का सारा एक्सप्लेन करके A to Z। तो होपफुली ये आपको हमारा जो लिटरल्स का जो हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। नए ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।